दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून की तरफ से चलने वाली इस अभ्यास सीरीज में जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम लेकर आ रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो लगातार इन्हें देखते रहिए और करते रहिए, क्योंकि इससे आपको जो टॉपिक है उस पर आपकी पकड़ हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं बायोलॉजी से, हार्मोन से रिलेटेड। तो ये जो टॉपिक है ये प्लांट और एनिमल हार्मोन्स पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सीडीएस में 2021 के फर्स्ट पेपर में आया था, थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को सीबीएसई पैटर्न पर थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड बना करके आपसे पूछा गया है। A student was doing an experiment on increasing the cell division among plant. She asked her supervisor to suggest the specific plant hormone for the same. Had you been her supervisor, which plant hormone would you suggest? तो पूछा जा रहा है सिंपल ये पूछा जा रहा है कि जो प्लांट हैं उनमें सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों, जो प्लांट हार्मोन होते हैं उनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी ये प्लांट में ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं और साथ ही ये प्लांट में रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग, सीडिंग, इन जर्मिनेशन, इन सभी को रेगुलेट करते हैं। ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, जो प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और जो दूसरे होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं वो जो ग्रोथ है या मैच्योरेशन है उसके लिए काम करते हैं और इनको हम इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये दो कैटेगरी होती है। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में 3 हार्मोन्स आते हैं और कैटेगरी है इनकी ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, थर्ड है साइटोकाइनिन्स। ठीक है, तो ये तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। और 2 हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, वो होते हैं एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बना करके दिया गया है एब्सिसिक एसिड, तो ये इनहिबिट नहीं करता, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर होता है ये, यानी कि ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है, इनहिबिट करता है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। इसमें जो ऑक्सिन होता है वो सेल डिवीजन से रिलेटेड होता है। तो यदि आपको टिक करना है और यदि आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा प्लांट हार्मोन प्लांट में सेल डिवीजन के लिए उत्तरदायी है, तो उसका ऑप्शन आपका बनेगा ऑक्सिन्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन विच। अब थायरोक्सिन जो है हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड से ये निकलता है। एक और चीज़ जो कभी कभी पूछ लिया जाता है वो ये कि थायरोक्सिन किस प्रकार का हार्मोन होता है। तो बच्चों, जो हार्मोन होते हैं वो कुछ स्टेरॉइड के व्युत्पन्न होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, और कुछ अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो जो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं उनको हम प्रोटीन हार्मोन कहते हैं। तो ये एक प्रोटीनियस हार्मोन होता है थायरोक्सिन, जो कहाँ से रिलीज होता है? ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये क्या काम करता है? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल, कंट्रोल्स ओव्यूलेशन, कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रेट एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी। तो अलग अलग ऑप्शन आपको बना करके दिए गए हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आपके लिए राइट रहेगा वो है इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रेट। बच्चों, जो चीज़ हम खाते हैं वो चीज़ ब्रेकडाउन होता है, और उन ब्रेकडाउन से जो सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं उन सब्सटेंसेस से हमारी बॉडी की ज़रूरत के फिर से नई चीज़ें बनती हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो है थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन हार्मोन ग्रोथ से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कि किस तरह का मेटाबॉलिज्म है। यदि मेटाबॉलिज्म एक लेवल में रहेगा तो ग्रोथ भी क्या रहेगी? अच्छे से मेंटेन रहेगी। तो थायरोक्सिन रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म से।
इसके लिए यदि आपको बीएमआर वर्ड भी आ रहा है कि विच हार्मोन रेगुलेट बीएमआर, बीएमआर क्या होता है बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है, कोई भी चीज़, हम ग्लूकोज खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, इनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली होना ज़रूरी है, और उसके लिए जो हार्मोन उत्तरदायी होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, तो इसके लिए आपके पास आंसर होना चाहिए इंसुलिन। यदि कोई आपसे पूछे कि कंट्रोल करता है, कौन सा हार्मोन ओवुलेशन को कंट्रोल करता है, तो इसके लिए आपके पास आंसर होगा एस्ट्रोजन। और यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और ओवरी से सीक्रेट होता है, तो उसका आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Which of the following hormone is responsible for the development of female sexual character? तो बच्चों कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल में सिक्रीट होते हैं, जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को और मेंसेस साइकिल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और ऐसे ही कुछ सेक्स हार्मोन मेल में भी सिक्रीट होते हैं जिन्हें हम मेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है जो फीमेल में सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। आपको ऑप्शन दिए हैं प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर हम ईच एंड एवरी हार्मोन को डिस्कस करेंगे, उसका एक एक इंपॉर्टेंट फंक्शन लेंगे। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रेशन के, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? मिल्क फॉर्मेशन को। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें मिल्क सिक्रीशन होता है बच्चों को फीड कराने के लिए, वो किसके इन्फ्लुएंस में बनता है? वो बनता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। सेकेंड हार्मोन आपको दिया हुआ है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन है जो कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आंसर आपका मिल गया यहाँ पर कि कौन सा हार्मोन फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन। अच्छा, ऑक्सीटोसिन भी आपको ऑप्शन में दिया गया है। ऑक्सीटोसिन जो है वो एक तो डिलीवरी ऑफ चाइल्ड में हेल्प करता है, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, और दूसरी बात ये मिल्क इरेक्शन को हेल्प करता है। मिल्क इरेक्शन, इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का बनना एक अलग चीज़ है और मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्ट होना अलग चीज़ है। तो मिल्क इजेक्शन को कौन रेगुलेट करता है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क बनने को कौन रेगुलेट करता है? प्रोलैक्टिन। प्रोजेस्टेरॉन अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। ये हार्मोन प्रेगनेंसी को रिटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन। शूट ऑफ प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट एंड इट कैन बी डिजाइनेटेड टू बी। अब शूट ऑफ प्लांट जो है वो अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। तो कोई भी प्लांट में हम देखते हैं कि प्लांट में एक तो जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होती है बच्चों जो अपवर्ड ग्रोथ होती है। ठीक है, और कुछ अबव द ग्राउंड होती है, कुछ बिलो द ग्राउंड होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हमारा रूट सिस्टम है प्लांट का, जो रूट सिस्टम होता है वो बिलो द ग्राउंड ग्रो करता है, और जो शूट सिस्टम होता है वो अबव द ग्राउंड क्या करता है? ग्रोथ करता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, पैटर्न क्या है कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में ग्रोथ होगी और इधर इस डायरेक्शन में ग्रोथ होगी। ठीक है, ये ग्राउंड का जो लेवल है उससे अपवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रोथ होगी वो शूट सिस्टम की अबव द ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर हम दो टर्म यूज करते हैं इसके लिए कि जो अपवर्ड मूवमेंट करता है शूट सिस्टम, एक ये जो ग्रोथ होती है ये होती है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, और जो रूट नीचे की तरफ ग्रोथ करते हैं उसे हम बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिक।
अच्छा, यदि हम जियोट्रॉपिज्म की बात करें कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या डायरेक्शन होगा, तो जो शूट सिस्टम होता है वो होता है नेगेटिव जियोट्रॉपिक, और जो रूट सिस्टम होता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ कर रहा है ग्रोथ, ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो इसमें से आप एक को लर्न कर सकते हैं। आप लर्न कर सकते हैं कि शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि शूट ऑफ द प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट एंड इट कैन बी डिजाइनेटेड टू, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म का ये एग्जाम्पल नहीं है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक का ये एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि रूट्स क्या होती हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होती है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। तो होती क्या है, शूट सिस्टम क्या है, वो है नेगेटिव जियोट्रॉपिक। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रेविटी है उसके अपोजिट ग्रोथ की टेंडेंसी शो करता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इंक्रीजेस द हार्ट बीट इन मैमल्स। देखिए, ये हार्मोन जो है वो हार्ट बीट से रिलेटेड है। मैमल में हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? तो देखिए, इंसुलिन अभी हमने डिस्कस किया, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है, ये एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारी सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? सर्केडियन रिदम को। जो हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल है, जो डे एंड नाइट का हमारा जो साइकिल होता है, उस साइकिल को मेलेटोनिन क्या करता है? कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन क्या करता है? थायरोक्सिन कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। अभी हमने डिस्कस किया कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को थायरोक्सिन क्या करता है? रेगुलेट करता है। और लास्ट जो हार्मोन है एड्रेनालिन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। ये स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये फाइट के दौरान, फियर के दौरान या फ्लाइट के दौरान, जब एस्केपिंग बिहेवियर हमें शो करना है, उस दौरान ये हार्मोन क्या करता है? हमारे हमारे कई सारे चीज़ें को चेंज करता है, जैसे कि ब्रीदिंग को फास्ट कर देता है, हार्ट बीट को फास्ट कर देता है, ऑक्सीडेशन को फास्ट कर देता है, एनर्जी कंजप्शन को फास्ट कर देता है, जिससे हम उन सिचुएशन से क्या करते हैं? कोप अप कर लेते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो पॉइंट आया है, इंक्रीज इन हार्ट बीट, वो कौन कंट्रोल करता है? एड्रीनेलिन। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी हार्ट बीट क्या होती है? बढ़ जाती है। और किसके रिस्पॉन्स में बढ़ जाती है? क्योंकि एड्रीनेलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज पार्शियली एंडोक्राइन एंड पार्शियली लिम्फॉइड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। पार्शियली एंडोक्राइन यानी ये क्या सिक्रीट करती है? हार्मोन सिक्रीट करती है। और साथ ही इसको पार्शियली लिम्फॉइड बोला है, इसका मतलब है ये लिम्फ प्रोड्यूस करती है। ये एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। ये क्या काम करती है कि छोटेपन में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ये जो ग्लैंड होती है। और कहाँ पर सिचुएटेड होती है? देखिए, एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है कि दोनों जो चेस्ट रीजन है उसमें लंग्स के बीच में यहाँ पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो बच्चों में ये ग्लैंड एक्टिव होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे पुबर्टी आती है, अडल्टहुड आता है, ये ग्लैंड क्या हो जाती है? डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, ये दो चीज़ों में काम करती है। एक ये लिम्फोसाइड प्रोड्यूस करती है और दूसरा ये प्रोड्यूस करती है हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज थाइमोसिन। तो ये थाइमोसिन हार्मोन रेगुलेट करता है। ये थाइमोसिन हार्मोन हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। इम्यूनिटी से रिलेटेड कैसे है? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। और लिम्फोसाइट एक तरह की WBCs होती हैं जो हमारी बॉडी में सोल्जर की तरह काम करती हैं, जर्म से लड़ने में हमें हेल्प करती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी।
विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय लीवर कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि लीवर वैसे तो बहुत सारे काम करता है। लीवर जो है यूरिया का फॉर्मेशन करता है, लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लीवर मल्टीटास्किंग होती है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। साथ ही ये एक हार्मोन भी रिलीज करता है। इस हार्मोन को हम एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोटेंसिनोजन। ये जो एंजियोटेंसिनोजन है वो हमारी ब्लड कैपिलरीज को छोटा कर देता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जो अदर ऑप्शंस दिए हैं वो हम बात कर लेते हैं। मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो अभी हमने डिस्कस किया कि मेलेटोनिन क्या करता है, हमारी सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। रेनिन एक तरह का हार्मोन है जो एंजियोटेंसिनोजन के साथ में मिलकर के ही एक तो अमाउंट ऑफ यूरिन को भी कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये डिलीवरी हार्मोन होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा कि कौन सा हार्मोन लीवर से सिक्रीट होता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वो है एंजियोटेंसिनोजन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, विच इज द डिजीज कॉज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन इन बॉडी। तो जैसे मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया कि जो थायरोक्सिन है वो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। यदि थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोसिक्रेशन, यानी लेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। तो हाइपोसिक्रेशन से एक डिजीज हो जाती है जिसमें बच्चे जो हैं उनकी हाइट छोटी रह जाती है, मंद बुद्धि रह जाते हैं, उनके ऑर्गन्स ढंग से डेवलप नहीं हो पाते हैं। इस डिजीज को हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म किसकी वजह से होता है? थायरोक्सिन के कम सिक्रेशन की वजह से होता है। अच्छा, एल्बिनिज्म क्या है? ये भी एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है। और ये डिजीज जो है उसमें पिगमेंट्स नहीं बनता है। कौन सा? मेलेनिन पिगमेंट नहीं बनता है, मेलेनिन पिगमेंट का सिक्रीशन नहीं होता है और पूरी बॉडी सफ़ेद हो जाती है। इसको हम एल्बिनिज्म कहते हैं। विरिलिज्म जो है वो एड्रीनल हार्मोन की वजह से होता है। एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनकी वजह से होता है। एड्रीनल हार्मोन्स की वजह से विरिलिज्म हो जाता है। विरिलिज्म का मतलब होता है मेल में फीमेल के कैरेक्टर, फेमिनाइन कैरेक्टर, और फीमेल में मेल के कैरेक्टर, यानी कि मैस्कुलाइन कैरेक्टर। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। इसको हम विरिलिज्म कहते हैं, जो एड्रीनल हार्मोन्स की वजह से होता है। और डॉर्फिज्म जो है बच्चों, वो ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होता है, उस ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये भी डॉर्फिज्म है, यह हाइपोसिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। लेकिन क्रिटिनिज्म क्या है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन विच हार्मोन। बच्चों, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए और बच्चों में सही अंतर रखने के लिए कुछ कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो दी जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा फीमेल्स को। उन कंट्रासेप्टिव पिल्स में कुछ फीमेल हार्मोन्स होते हैं, उसी से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चंस दिया गया है। ऑप्शंस हैं आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड ऑक्सीटोसिन, क्योंकि सभी हार्मोन महिलाओं के रिप्रोडक्टिव जो रेगुलेशन है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा एस्ट्रोजन। एक्चुअली जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन सही मात्रा में डाले जाते हैं ताकि वहाँ पर जो है वो प्रेगनेंसी रिटेन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वैसोप्रेसिन इज रिलेटेड विद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, जिसको हम ADH भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन सबसे पहली बात आपको जो लर्न करनी है कि कहाँ से सिक्रीट होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन सीधे जाता है कहाँ पर, किडनी पर। और बच्चों आप जानते हैं कि किडनी की जो बेसिक यूनिट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो बेसिकली ये हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होकर के कहाँ पर काम करता है, नेफ्रॉन पर काम करता है और नेफ्रॉन से ब्लड कैपिलरीज के अंदर वाटर के इनटेक को बढ़ा देता है। तो एडीएच जो होता है, वेसोप्रेसिन जो होता है, वो हमारे यूरिन के अमाउंट और उसके कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, दोनों ही चीज़ों को। क्या ऑप्शन आपको बना करके दिए गए हैं, ए कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, बी क्विक डाइजेशन, सी डाइल्यूशन ऑफ यूरिन एंड स्लो हार्ट बीट। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। देखो डायग्रामेटिकली मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है कि ये पूरा जो नेफ्रॉन है ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती हैं, इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं ब्लड कैपिलरीज। तो एक बार तो सारा की सारा जो ब्लड का कंटेंट है वो किस में चला जाता है, वो चला जाता है इस नेफ्रॉन के अंदर। फिर बाद में नेफ्रॉन से जो है सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो आप डायरेक्शन जो देख रहे हो यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा होगा कि वाटर का डायरेक्शन क्या बताया हुआ है, बाहर की तरफ बताया हुआ है और यहाँ पर सोडियम भी क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नेफ्रॉन के अंदर जो सब्सटेंसेस चले गए थे, ब्लड के कंपोनेंट चले गए थे, उनको यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या कर रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो इस ब्लड और सॉल्ट के अमाउंट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है एडीएच। यदि एडीएच का सिक्रीशन कम होगा तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन एक्सपेल आउट होगा और यदि एडीएच का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सपेल आउट होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने इस पार्ट से लेने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने की कोशिश की है। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।